नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने है 30 तरह की चटनी और मेरे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार जी भी। डॉक्टर साहब ने ये चटनी तैयार की है और इनका कहना है कि चटनी हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए क्योंकि इसके गजब गुण हैं सेहत में। तो चटनी का महत्व आज बताएंगे आपको डॉक्टर सुनील कुमार जी। अलग अलग तरह की चटनी क्या फायदा करती है और भोजन में क्यों शामिल होनी चाहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। डॉक्टर सुनील जी हरियाणा में चरखी दादरी के रहने वाले हैं और यहीं आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं। हम इनका वीडियो आयुर्वेद में दूसरे टॉपिक पर बनाने आए थे, पर जब इन्होंने भोजन सामने रखा और हमने ये 30 तरह की चटनी देखी तो हमने पूछा कि इतनी तरह की चटनी तो हमने आज तक देखी नहीं है, खाने में 2-3 चटनी तो आती हैं। फिर इन्होंने बताया कि हर चटनी का अपना एक गुण है और इसीलिए हम एक डेमो आपको दिखाना चाह रहे थे कि चटनी असल आयुर्वेद तो यही है। असल आयुर्वेद यही है। हाँ, तो असली आयुर्वेद तो यही है। इसी के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आपको चटनी कितनी गुणकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, ये जो 30 तरह की चटनी आपने बनाई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और चटनी किस तरह से हेल्थ को स्ट्रेंथन करती है या सेहत के लिए गुणकारी है? देखिए, अगर हिंदुस्तान का सही खाना खाना है तो चटनी होना जरूरी है। आप इसमें से कौन सी भी चटनी देखेंगे तो इनका अपना अपना एक महत्व है। जैसे मैंने इसमें एक चटनी बनाई है पालक की, ठीक है, एक चटनी बनाई है आंवले की, एक चटनी इसके अंदर आपको मिलेगी लहसुन की, एक चटनी आपको इसके अंदर मिलेगी प्याज की, लेकिन कच्चे की, ठीक है। हाँ, पक्के प्याज की बनानी है तो बीच के हिस्से की, बाहर के 3 छिलके उतार के, उसके तोड़ के और बीच के छिलके उतार के उसकी बना सकते हैं। इनके अंदर जो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इन हर्ब्स के अंदर, प्याज आपके डाइजेशन के लिए सही है, विटामिन के आपके बालों के लिए सही है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट के आजकल शैम्पू आते हैं कि आप बाल अच्छे करिए। मैं तो ये कहता हूँ प्याज के 3 छिलके उतार के उसकी चटनी बना के खाइए। और जब वो हरी मिर्च के साथ आता है, लाल की बात नहीं कर रहा हूँ, हरी मिर्च के साथ आता है, तो आपकी बॉडी के ब्लड थिकनेस को कंट्रोल करेगा और फिर आपके हेयर ग्रो या फिर बॉडी में विटामिन के विटामिन ए की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करेगा। अगर हरी मिर्ची की आप चटनी जिसमें भी देखेंगे, अपोजिट कहीं पे भी यूज नहीं करना है, रो जो भी है ना, कच्चा जो भी है उसका कलर मिला लीजिए आप। अगर किसी का कलर सेम है, जैसे अगर आपने इसमें से आंवला लिया, आंवला और हरी मिर्ची की चटनी बनाई आपने, तो नमक डालने का जो प्रोसेस है वो वही है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, उसे उबालिए, लिक्विड करिए उसको, फिर उसमें से बूंदे टपका दीजिए। मतलब डायरेक्ट नमक नहीं डालना? डायरेक्ट नहीं डालना। एक कहावत है, आपको पता हो कि जले पे नमक नहीं डालना चाहिए, कटे पे नमक नहीं डालना चाहिए। और हमारे पुराने टाइम में जब नमक यूज करते थे, पहले पानी में उसको डिजोल्व करते थे, फिर उससे आटा वगैरह जो भी खाना वगैरह जो भी बनाते थे, ऊपर से कोई नमक नहीं डालता। तो इन चटनी के अंदर जिसको भी आप देखेंगे, जिस चटनी को भी, उसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया गया है। अब जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे बारे में, जैसे ये घी के साथ बनाई गई है, अलूना घी है, ये गर्म घी नहीं है इसके अंदर। अलूना घी एक प्रॉब्लम होती है, ऐसे वो निकलती रहती है, फुंसी बेलड़ी बोलते हैं उसको। इसी अलूना घी को 101 बारी धो के फिर उसका एक प्रोसेस है। तो अलूना घी को जितनी बार ये मर्दन करेंगे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब मिर्ची के साथ ये भी रगड़ा गया, इसकी पावर बढ़ी है, तो अलूना घी मैं 1 चम्मच खा सकता हूं मान लीजिए, लेकिन ये 3 चम्मच के बराबर हो गया, तो इसकी पावर बढ़ गई, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ गई, बॉडी के लिए स्ट्रेंथ बढ़ गया। और डाइजेशन के लिए तो अगर हिंदुस्तान के खाने में चटनी नहीं है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ खड़ा ही मत खाइए आप। अगर आप, हो सकता है 5 स्टार 7 स्टार में कोई लोग खाते होंगे, लेकिन अगर खाने में चटनी नहीं है और शुद्ध प्याज नहीं है, शुद्ध प्याज से मेरा मतलब है ऐसे काट के आपने रख दिया और उसको हवा लग के वो सड़ के उसमें स्मेल होगी, तो वो सलाद खाने के लिए नहीं है। ऐसे तोड़ा हमने, छिला, सीधा बीच का हिस्सा खाया, बाहर का हिस्सा खाने का नहीं होता। ये जितनी चटनी है ये सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, आपका डाइजेशन बढ़ाती हैं, आपकी, आपने कितना भी खा लिया, ओवर ईटिंग भी हो गया तो भी उसको डाइजेस्ट करेंगे, आपको एसिड नहीं बनने देंगे, आपको गैस नहीं बनने देंगे, आपके वात रोगों को कंट्रोल करेंगे। चटनी क्या नहीं करती, चटनी वो काम करती है जो एक वो बोलते हैं ना कि मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तो ये वो काम करती है, सर्व रोग नाशक होती हैं। आप मौसम के हिसाब से जो भी चीजें हैं, अगर आपने खाने में 2 से 3 चटनी अगर इन्वॉल्व नहीं की है तो वो खाना फिर यही पेंटाजोल, पेंटाप्राजोल, जेंटेक वगैरह तो खाने ही पड़ेंगे। फिर या तो खाने में चटनी ले आओ या दवाई ले आओ, एक चीज तो लानी पड़ेगी। मतलब चटनी इतनी महत्वपूर्ण है कि दवाई को रिप्लेस कर देती है चटनी? जी,
बिल्कुल कर देती है। तो कुछ इसका मेडिसिनल जो आप प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि मान लीजिए 4-5 कॉमन चटनी कोई बनाए तो कौन सी बेहतर रहती है? मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है तो उसके हिसाब से बता दीजिए। कच्ची हल्दी की चटनी बनाओ। कैसे बनेगी, क्या क्या डलेगा? सीधा आपने कच्ची हल्दी लिया, उसको थोड़ा घियाघस करिए, ठीक है, कद्दूकस से उसको घुमाइए और उसके अंदर हरी मिर्ची डालिए और आप पत्थर पे रखिए या कुंडी होगी आपके पास, उन दोनों को रगड़ना शुरू करिए। ये आपकी दो चीज़ें नहीं होने देगा। एक तो आपकी बॉडी का कोई इन्फेक्शन नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि हल्दी सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। आपको कैंसर की गारंटी सिर्फ हल्दी दे सकती है, इस दुनिया में और कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। कैंसर न होने की? जी, और कैंसर को ठीक करने की भी। और इसके साथ में हरी मिर्ची, वो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बना के ही रखेगा। आप हरी मिर्ची को 2 बार ही है ना ऐसे यूं करके देख लो, आपके पूरे चेहरे पे पसीने आ जाएंगे। जब वो छूने से इतना काम कर सकती है तो खाने से कितना करेगी। पर आपने बताया बहुत तीखी छोटी वाली नहीं, मतलब नहीं नहीं, वो वाली नहीं, वो उसके अंदर है ना एसिड मटेरियल ज्यादा होता है। जो ज्यादा छोटी? जी जी, वो ठंडे उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो नॉर्मल जो बड़ी? हाँ, नॉर्मल बड़ी मिर्ची जो हमारे यहाँ होती है उसकी जरूरत है। जो छोटी मिर्ची जैसे सब्जी में ओकेजनली ऐसे डाल देते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो वाली मिर्ची जो है ना, वो अगर आप ठंडे एरिया में रह रहे हो तो आपके लिए है वो। तो ये तो एक आपने बताया हल्दी की, और 3-4 चटनी कौन सी जो कॉमन है जो यूज की जा सकती हैं? आंवला, आपने आंवला काटा, सीधा आंवला छिला ऊपर से हरी मिर्ची के साथ, आपने पत्थर पे रखा है, कुंडी में रखा है, उसको मर्दन किया, आंवले का भी रस निकला, मिर्ची का भी रस निकला, ठीक है। तो आंवला इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। आंवले और हरी मिर्ची की चटनी हो गई, हल्दी की चटनी हो गई हरी मिर्ची के साथ। हाँ, किसी को खून की कमी है तो आप पालक की चटनी खिलाओ उसको। अच्छा, पालक की चटनी? देखो, अगर आपने पालक को उबाला तो उसके लाइफ जेम्स खत्म हो गए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा कोई भी तो वो चीज़ें ना खत्म हो जाती हैं। उसके अंदर से जो लाइफ जेम्स हैं, जो हमारे अंदर आयरन जो मटेरियल देने वाला है, पालक पालक रिच कंटेंट है आयरन का। अगर वो हम उसको अगर बॉइल्ड करेंगे, फिर निचोड़ेंगे उसको, फिर बोले वो उसमें बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो उसकी है ना मिर्ची के साथ चटनी बनेगी, खाने में भी स्वाद आएगा, शरीर में खून भी बढ़ेगा। तो पालक की चटनी हो गई। इसी तरह प्याज की, लहसुन की चटनी? जी, लहसुन की चटनी बनाइए, पेट में गैस नहीं बनने देगा। प्याज के बीज के हिस्से की आपके, जो आप बीज का बोल रहे हैं ऊपर से 3-4 छिलके हटा दें मेरे? जी, 3 लेयर हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे प्याज को दबा के काटिए मत, किसी चीज से काटिए मत, ऐसे दबाया, 3 हिस्से हटाए, बीज का लिया, उसकी चटनी बनाई, बाहर के 3 हिस्से जो बच गए उसको काट के सब्जी में यूज कर लो, आप फ्राई कर लो उसको, ठीक है ना, उसका एसिडिक लेवल कम हो जाता है। मैं इसमें देख रहा हूँ कचरी की भी चटनी है इसमें, और भी। मैं कह रहा हूँ भूख नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो गया है, आपका लीवर ओवरलोड हो गया है, कचरी सूखी मिल जाएगी आपको। अब तो आजकल मैंने कई डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा है कि पिसी हुई कचरी आती है, वो कचरी काट के, उसको छील के काट के सुखा लेते हैं। तो ज़्यादातर राजस्थान में ऐसे उसको खेलरी वगैरह बोलते हैं। तो अगर आपको सीधी कचरी मिल रही है, विटामिन सी का इतना इजी ऐसा कोई भी सोर्स, जो जैसे हम नींबू ले लेंगे तो हो सकता है उससे किसी को दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर आपने कचरी खाई उससे आपकी बॉडी का जितना विटामिन सी आपको मिलेगा और इतना इजी डाइजेस्टिव फॉर्म में, वो दुनिया में कहीं नहीं है। कचरी और उसके साथ मिर्ची, अब आपका सर्कुलेशन भी फिट है और डाइजेशन भी फिट है, और आपका हार्ट की इतनी बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी करता है कचरी की चटनी, उसमें बीज के साथ ही खा जाए उसको? हाँ, दोनों का मर्दन, मर्दन मतलब चटनी। और भी मैं देख रहा हूँ, कोई बताइए कौन कौन सी चटनी है एक बार, अगर इनको हम। हाँ, टमाटर के साथ भी है, हरे प्याज के साथ है, और इसके अंदर आप देखेंगे बगैर नमक की मिलेगी, दही के साथ भी है, उसमें नमक नहीं डला हुआ, नमक डालते ही तो वो जहर हो जाता है, और दही तो बहुत स्पीड से होता है। और आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको लहसुन की भी मिलेगी। आप एक बार काउंट करके बताइए कौन कौन सी की चटनी है जो ये 30 तरह की आपने ली है। तो इसमें जैसे ये पके हुआ घी, मतलब जो ये घी है ना जो हमने तैयार कर लिया, उसमें तैयार चटनी है। ये क्या डाला है घी वाली में? इसके अंदर हरी और लाल मिर्ची हैं, दोनों ये घी के साथ हो गई? हाँ, घी के साथ मर्दन किया इनका, और? इनको घिसाया है। ये लाल मिर्ची के साथ है लहसुन की, ठीक है। ये जो है ये लहसुन, कचरी और थोड़ी सी इसमें थोड़े से 2-4 पत्ते आपको पालक के मिलेंगे इसके अंदर, अच्छा। ठीक है। ये
पेवर पत्थर पे बनाई है। इसके अंदर लाल मिर्ची है, लहसुन है, और इसको घिसा के सीधा तैयार किया है। ठीक है, हाँ, ये पेवर कचरी के साथ है। और ये जो कचरी है ये अपने अलग अलग दो तरीके की मिलती हैं। ये जो है ये लाल मिर्ची है, ये कचरी के साथ है। ये पेवर कचरी जो छोटी कचरी जो मार्केट में आई हुई है उसके साथ हरी मिर्ची है। ये वाला जो है ये सिर्फ अपने जो आजकल मूली मिल रही है, आपको सिंपल मूली मिल जाएगी, ये मूली के साथ लाल मिर्ची का है। क्योंकि इस टाइम में अगर आपके पास मूली है और अगर आप मूली नहीं खा रहे हैं, सीधा खाने से बचते हैं कहीं क्योंकि मुंह में जलता है वो, तो उसको चटनी बना के खा लीजिए। अगर आपने मूली खाया तो आपका लीवर बज्जर का हो जाएगा। इतनी पावरफुल चीज़ है मूली। मूली तो आपको हर रोज खानी चाहिए, सुबह सुबह। मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं पैरों में दर्द हो जाएगा। इसके बाद में ये धनिये की है, ये आपको अपना दही की है, सिंपल दही की। और ये जो चटनी है ये हमने अदरक से तैयार की है, अदरक और हरी मिर्च जी। और ये जो चटनी है इसके अंदर लाल मिर्ची, थोड़ा सा इसमें कंटेंट लिया है अपने इसका कचरी का, और थोड़ा सा इसके अंदर दही लिया है, उनका इकट्ठा मर्दन किया है। ये जो है ये आप सूंघ के देखें, पता चल जाएगा सेब के साथ बनी हुई है। अच्छा, सेब की जी, इसमें आपको एक है ना अलग चटनी मिलेगी अमरूद की। ये जो चटनी है ये चटनी हल्दी से बनाई गई है, कच्ची हल्दी से। ठीक है, इसका देखने से ही पता लग रहा होगा। है इसमें शायद है टीट के साथ या कच्ची नहीं, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी और हरी मिर्च जी। उसके साथ बनाई गई है। ये जो अपना अलूना घी होता है जो मैंने बताया था आपको, मर्दन करके उसका बनाते हैं। और ये जो है ये सीधा अपना लहसुन और हरी मिर्ची। ठीक है, और इसके अंदर ये पालक की है, ये धनिये की है, ये मेथी की है। ये प्याज टमाटर इकट्ठा है, ये सिर्फ लहसुन के साथ है, ये सिर्फ टमाटर के साथ है। तो इनका मतलब अलग अलग जो बनाए हैं सबकी सब मतलब जितनी भी चटनी है वो सारी हेल्दी हैं, जी 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 हेल्थ के लिए बेनिफिट जी जी। तो जी अगर हम किसी भी चटनी को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से देखें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये आता है कि वो तो एक तो इजी डाइजेस्टिव है। ठीक है, आप सोचते हैं कि हम मिर्ची खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम कितना है 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाएंगे, तो उसके साथ में आपको क्या करना है, आप चटनी जरूर रखें। हाँ, खाने से दूध हटा दें। अगर चटनी खा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको रात को खाने की इच्छा होगी और आप उसके अंदर अगर दूध इस्तेमाल करें तो वो ना करें, दूध आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें। वैसे तो 45 मिनट के बाद करें तो बहुत अच्छा है, मतलब 2 घड़ी 45 मिनट, ये घड़ियों का भी एक चक्कर होता है, ये भी कभी आपसे बात होंगी तो बताएंगे आपको। तो चटनी और सुबह के खाने में दही लस्सी, खाने के बाद क्या पिएं। वैसे तो एक पानी के भी बहुत बड़े नियम है, कभी आप इस बात पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। पानी खुद में एक दवा है। हमें असल पूछा जाए तो हमें पानी भी नहीं पीना आता, खाना तो दूर की बात है। हमें खाना भी नहीं आता लेकिन पानी भी नहीं पीना आता। अब मैं इन्हीं चटनी के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पालक की चर्चा आई थी। पालक क्या है? रिच आयरन कंटेंट है। ठीक है, अब वो मतलब कई लोग आपको कमेंट करेंगे कि इनमें ये केमिस्ट्रिक रिएक्शन, वो रिएक्शन, वो रिएक्शन, तो मैं आपको उसका है ना एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आयरन जो है ना, आयरन लोहा, ये जैसे ये बेड बने हुए हैं, इसकी कैल्शियम से चुनने से दुश्मनी है। मतलब लोहे को चुनने में दबा दें तो क्या होगा, गल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बहुत स्पीड से खत्म होगा। ठीक है, अब हम एक खाना बनाते हैं पालक पनीर। पनीर में क्या होता है? रिच कंटेंट कैल्शियम, और पालक में क्या है? रिच कंटेंट आयरन। आयरन और कैल्शियम की दुश्मनी है। अब खा लो पालक पनीर, अब बताओ बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अब लोग है ना चाय के साथ आलू भुजिया खा रहे हैं, उसके साथ नींबू भुजिया खा रहे हैं। अब चाय में दूध डला है, वैसे तो चाय पहले ही जहर है, ठीक है ना, सत्यानाश तो हो चुकी। अब उसमें क्या, आज आपने चाय बनाई और उसमें आप दही लस्सी या नींबू डाल दीजिए, वो फटेगी नहीं? चाय फट जाती है ना। दूध ने अपना रंग बदला है, स्वभाव नहीं बदला। तो हमने एक हाथ में चाय ली, एक हाथ में नींबू भुजिया ली,
फिर कह रहे हैं मेरे को एलर्जी होती है, मेरे को खुजली चलती है, मेरे को चर्म रोग आ गए हैं, मेरा खाना मेरे को एसिड बनने लगा है, खाना पीना हजम नहीं होता है। भाई तेरा ही नहीं होगा, खाई गलत चीज रहा है। हमें तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, इतने साल के हो गए, हम तो आराम से मस्ती से आपके सामने हैं, सारी चटनियां खा के इतने बड़े हो गए हैं। तो चटनी पे बात आई कि ये चटनी सुबह शाम दोपहर मतलब हर टाइम, खास तीनों टाइम ले सकते हैं या रात के टाइम में कुछ चटनी नहीं ले सकते, रात के टाइम में नहीं ले सकते। जैसे कि रात के टाइम में आप वातज चीजें, जैसे आप कोई मूली से बना के नहीं ले सकते, और दूध के साथ नहीं ले सकते, और आप जैसे आपने सुबह बनाई थी वो नहीं ले सकते। जैसे सुबह बनाया फिर उसको रात को खाएंगे तो वो गलत है, वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप जो बता रहे हैं, प्याज की हो गई, अदरक की हो गई, लहसुन की हो गई, प्याज की नहीं ले सकते रात को, रात को नहीं ले सकते। नहीं, मतलब वो ये- वात बढ़ाएगा, दर्द बढ़ाएगा शरीर। वैसे दिन में प्याज बहुत ही गुणकारी है, प्याज की चटनी। सुबह सुबह में बहुत गुणकारी है, बेशर्ते कि उसे काटा ना जाए, सीधा तोड़ा, 3 छिलके उतारे, बीच का खाए। तो इस तरह से चटनी भोजन में होना जरूरी है। एक बार समय बता दीजिए क्या क्या लाभ देगी, कंक्लूसिव अगर आपकी रिमार्क चाहिए तो क्या क्या फायदा देगी ये चटनियाँ। ये फायदा देंगे, किसी को खाना हो तो आप एड्रेस दे दीजिएगा, आ जाएंगे मेरे पास। खाने ऐसे ही बिठा के खिलाएंगे सबको। नहीं, घर पे बनाए तो क्या फायदा होगा। घर पे बनाए, घर पे बनाने से फायदा क्यों नहीं होगा। रसोई जो है ना सबसे बड़ा औषधालय है, और हमारी माँ बहन जो घर में महिला है जो बनाती है, उसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मैं खाने में क्या दे रही हूँ, और मैं जब खाना बना रही हूँ तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है। एक तो वो लड़ाई करके खाना बना रही है, एक रो के खाना बना रही है, और एक है ना दिल से खुश होके खाना बना रही है और खुश होके परोस रही है। वो अपने खाने में, मेरी माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो चटनी को जरूर इन्वॉल्व करे। और उसने जो ही देखो, खाना होटल वाले दे रहे हैं, सेफ दे रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो रसोई घर में, स्वयं पाक घर बोलते हैं, इसके अंदर जो बनाते हैं वो ज्यादा नहीं, ये 30 35 40 की जरूरत नहीं है, 1 से 2 चटनी हमेशा इन्वॉल्व रखें। कौन कौन सी रखें, जैसे मान लीजिए मुझे, मैं चलता हूं तो मेरी सांसें फूलती हैं, या थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो लहसुन की चटनी देनी चाहिए, वो उससे कंट्रोल होएगा। लेकिन सुबह में दही लस्सी में, एक तो रायता बिल्कुल ही ना बनाए। अच्छा, ठीक है, रायता तो घर में बनना ही नहीं चाहिए। एक देसी भाषा है ना कि यार तूने रायता फैला दिया बात का यार। दही लस्सी में नमक ना डाले, और शाम के टाइम में खाने के साथ दूध ना दे, न बच्चों को दे, न बड़ों को दे, किसी को भी ना दे। आधे घंटे का गैप करें, थोड़ी सी आदत सुधारें खाने की। खाने में रात को सलाद इस्तेमाल न करें, और पहले प्याज काट के रख देते हैं, पंखा चल रहा है, फिर उसमें स्मेल है, फिर खा रहे हैं, फिर उनको तेजाब बन रहा है। ऐसा ना करें। प्याज को छील लें, पानी में डाल दें, ठीक है, पानी में डाल के छोड़ दिया हमने, और वो एयर कनेक्टिविटी नहीं रही उसकी, फिर उसमें से निकाला, बुड़का मारा, वापस एक, जैसे एक कटोरी ले लिया, इसमें पानी है, इसमें प्याज डाल दिया, निकाला, बुड़का मारा, वापस रख दिया। ठीक है। ऐसे पहले पुराने टाइम में कहावत थी ना कि ट्रेन जा रही थी, उसने चैन खींच दिया, बोले क्या हो गया जी, बच्ची गिर गई, तो वो जाके उठा के लाया, उसने रोटी खा रहा था, उसने मुक्का मारा, प्याज के बीच से वो निकल के बीच का हिस्सा बाहर गिर गया, उसने चैन खींच दी। वो लेके आया, बोले भाई चोट तो नहीं लगी, बोले चोट तो नहीं लगी, बस थोड़ी करकरी होगी, रेत लग गया। तो ऐसे एक रोटी खा रहा था कि मुक्का मारा, बच्ची कुएं में गिर गई, पीछे कूद गया। अरे तो ऐसे ही मतलब कहावतें बनी है, लेकिन उसका महत्व सिखाया है ना, ये चीजें कितनी जरूरी है। तो इसी तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। रात को सलाद ना लें, दिन में खाएं, चटनी खाएं, सुबह की बनाई हुई शाम को ना खाएं। पहली बात, खाने के साथ दूध ना लें, और कोई भी ऐसा दिन में खाना ना खाएं जिसमें चटनी ना हो। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर सुनील कुमार जी ने बताया कि चटनी खाने में जरूर होनी चाहिए। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी गजब की है कि सेहत में बहुत फायदा देगी। क्यों खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, पूरा तरीका बताया, नंबर हमने दिया हुआ है, और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ये हरियाणा में चरखी दादरी में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद में, और पंचगव्य नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, जो अच्छा काम करें हम उनको आपसे निःशुल्क मिलवाते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों की बात आप तक पहुंचे। तो नंबर दिया हुआ है, और अधिक जानकारी डॉक्टर साहब से आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।